नए साल से पहले एनसीआर को पीएम मोदी की सौगात। दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी के हापुड़ तक 14 लेन की एक्सप्रेसवे और हाईवे योजना का शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, वाजपेयी ने देखा था गांवों को सड़कों से जोड़ने का सपना, केंद्र सरकार उसी दिशा में कर रही है काम। ग्राम सड़क योजना से हिंदुस्तान के उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए ताकि गांव भी गति से आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली मेरठ के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। पीएम मोदी ने किया ऐलान, तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिए नहीं होगा कोई इंटरव्यू, कल से लागू होगी योजना। पीएम मोदी आज सभी विभागों के सचिव के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। मोदी देखेंगे जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत योजना का रिपोर्ट कार्ड। नए साल में होगा पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। 2 जनवरी की रात को पहुंचेंगे बैंगलोर। 3 जनवरी को मैसूर में होंगे प्रधानमंत्री। दोपहर बाद टुमकुर में एक कार्यक्रम में आयोजन में होंगे मौजूद। 3 जनवरी की शाम को ही आयुर्वेद के प्रोग्राम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। उसी गुरु के पास पीएम ने सीएम केजरीवाल को भेजा था इलाज के लिए। पीएम मोदी की नेपाल के पीएम के साथ टेलीफोन पर बात। राजनीतिक समस्या को आपसी सहमति से जल्दी सुलझाने पर दिया जोर। नए साल के लिए दी शुभकामनाएं। केजरीवाल सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को सस्पेंड करने पर बड़ी तनातनी। केंद्र सरकार ने रद्द किया दिल्ली सरकार का आदेश। विरोध में आज एक दिन पर छुट्टी पर है दानिश के सभी अधिकारी। सूत्रों के मुताबिक दोनों सचिवों ने कैबिनेट के नोट पर हस्ताक्षर करने से किया था इनकार। यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र के निलंबन वापसी की मांग। दानिश अफसरों के समर्थन में आई दिल्ली की आईएएस एसोसिएशन। सरकार के फैसले के विरोध में आधे दिन की छुट्टी पर रहेंगे आईएएस कर्मचारी। अधिकारियों की छुट्टी पर जाने और हड़ताल की धमकी पर सत्येंद्र जैन का प्रतिक्रिया। कहा, भ्रष्टाचार और सरकार की बात नहीं मानने पर के आरोप पर कार्रवाई। छुट्टी पर जाना सरकार के खिलाफ साजिश। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल रन फ्लॉप। 1.5 घंटे देरी से शुरू हुआ ट्रायल, कई इलाकों में समय पर नहीं पहुंची टीम। दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू होने वाले ऑड इवन सिस्टम के लिए आज होना था ट्रायल रन। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तय था वक्त। ऑड इवन ट्रायल पर बोले स्पेशल सीपी मुक्तेश चंद्र, ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में काम कर रहे हैं। तो होने वाले ट्रैफिक के ऑड इवन फॉर्मूले के तहत 15 दिन के लिए दिल्ली में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन ऑड नंबर की। दिल्ली में बीती रात सरेआम सड़क पर दरिंदगी। एयरपोर्ट जा रहे परिवार की कार रोकी, महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर पति की पिटाई। बीआरटी के पास स्विफ्ट कार में सवार 3 बदमाशों ने की दबंगई। महिला के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं माने बदमाश, बुरी तरह किया जख्मी। पुलिस तलाशी के दौरान चिराग दिल्ली में शराब पीते पकड़े गए 3 लड़के। आरोपियों की कार के शीशे थे पूरी तरह ब्लैक। अमृतसर में बस और गाड़ी में टक्कर, 9 लोगों की मौत, 6 घायल। बैतूल में भी बीती रात बड़ा हादसा, 5 लोगों की गई जान। यूपी के हापुड़ में पंचों का तुगलकी फरमान। आरोपियों को 5 जूते और 5 लाख के जुर्माने का फैसला। गांव टोडलपुर में 7 दिन पहले महिला के साथ हुआ गैंग रेप। आरोपियों ने दवा डालकर पंचायत में कराया फैसला। दबंगों ने पीड़ित को थाने जाने से रोका। महिला का पति कुछ गांव वालों के साथ पहुंचा थाने। पुलिस ने कार्रवाई में बरती सुस्ती। यूपी के बस्ती में भी गैंगरेप पीड़ित के परिवार पर टूटा कहर। आरोपियों ने घर में घुसकर पिटाई की। पीड़ित परिवार ने समझौते से कर दिया था इनकार। हमले में पीड़ित की मां बुरी तरह जख्मी, फरार है 5 आरोपी। 2 महीने पहले 6 लड़कों ने नाबालिग को अगवा करके किया था रेप। अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। पीड़ित परिवार ने कहा, हर अधिकारी के पास लगा चुके हैं गुहार, लेकिन नहीं मिला है कार्रवाई का भरोसा। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाजार में धमाका, 2 लोग घायल। कानपुर में सरकार की तरफ से आवंटित मकानों के लिए जनता 5 साल से कर रही है इंतजार। महिलाओं ने सरकार के दफ्तर पर किया हल्ला बोल। लखनऊ में नौकरी के नाम पर लड़कियों से धोखाधड़ी। दिल्ली में बेचने का था प्लान, लड़कियों ने थाने में किया हंगामा। लड़कियों ने इवेंट कंपनी के संचालक राहुल गुप्ता को जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी राहुल और उसकी सहयोगी को लिया हिरासत में।
सवाई माधोपुर में नाता प्रथा के नाम पर महिला से पहले पति ने की 11 लाख रुपए की मांग, जान से मारने की धमकी, महिला ने पुलिस से लगाई गुहार। राजस्थान के भरतपुर चिटफंड के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके हो गए थे फरार। बिहार में जंगल राज के तूफान के बीच सरकार के लिए सुकून की खबर। पटना से अगवा छात्र शाहिद गोपालगंज से बरामद, लेकिन दोनों इंजीनियरों के कातिलों तक नहीं पहुंची पुलिस। बेहोशी की हालत में शाहिद को कुछ लोग गांव के बाहर छोड़कर हुए फरार। अस्पताल में भर्ती है शाहिद। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 5 लाख की फिरौती। हाजीपुर में रोड रेज में आरजेडी विधायक यदुवंश प्रसाद यादव के साथ मारपीट, लाल बत्ती लगी, विधायक की एसयूवी में भी तोड़फोड़। कानून व्यवस्था को लेकर किरकिरी झेल रहे नीतीश पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का हमला। जीत की खुशी में सीएम मस्त, लेकिन जनता त्रस्त। पटना में ऑपरेशन विश्वास के तरह एक दिन में पकड़े गए 28 अपराधी। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। जनाधिकार मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा में मारे गए इंजीनियर के परिजनों से बेगूसराय में की मुलाकात। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने लगाया जगन्नाथ बांध के निर्माण में धांधली का आरोप। बांध तैयार पर नहीं मिल रहा किसानों को पानी। राजद नेता रघुवंश प्रसाद बांध घोटाले की कराएंगे जांच। कहा, बांध या सिंचाई के मामले में लापरवाही और घोटाला गंभीर बात है। छपरा के कोपा स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर ट्रेन और ऑटो में भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर की मौत। गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाल। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी जयंती। 24 जनवरी को कार्यक्रम में नीतीश लालू होंगे शरीक। पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग में आरोपी यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम की गिरफ्तारी। मैनपुरी में शिवपाल के मंच से पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद निजी मुचलके पर रिहा किए गए तोताराम। रिहा होते ही सीने में दर्द की शिकायत। पीजीआई लखनऊ में किया गया रेफर। आजमगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद एक महिला की गोली मारकर हत्या। घर के सामने साफ सफाई को लेकर हुआ विवाद। गाजियाबाद में शुरू की गई मेट्रो फीडर बस सेवा। शहर के पुराने बस अड्डे से कौशंबी और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन तक सुविधा। नैनीताल में विंटर कार्निवल के दौरान माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता में डीएम ने बढ़ाया हौसला। भीमताल से सटे जंगलिया गांव में लोगों ने पैराग्लाइडिंग का भी लिया मजा। एनजीटी की रोक के बावजूद शिवपुरी में यून नदी के किनारे नए साल के लिए लगाए गए कैंप। प्रशासन अब कर रहा है जांच की बात। अमृतसर में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, 6 घायल। अमृतसर में एक घर को सील करने पहुंचे बैंक कर्मियों ने घर में सो रहे बच्चे को भी कर दिया सील। मामले की जानकारी होने के पर 2 घंटे बाद बच्चे को निकाला गया। जैसलमेर में रेलवे के पवन ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन। रेलों के संचालन में होगा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल। सुरेश प्रभु ने किया उद्घाटन। राजस्थान के जालौर में अमरापुर गांव में आजादी के 68 साल बाद पहुंची बिजली। लोगों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुणे नासिक हाईवे के किनारे जली हालत में मिले युवक और युवती के शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के मलवाड़ी से लापता युवक अयाज सुल्तान को पुलिस ने घोषित किया फरार। ऐसा इसमें शामिल हो सकता है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पालिका दफ्तर में एनसीपी की महिला नेता ने सहायक आयुक्त को जड़ा थप्पड़, घूस मांगने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के अमरावती में झुग्गियों में लगी आग। गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग, 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक। लोकल में हादसों के बाद महेंद्र में छात्रों ने शुरू की गांधीगिरी। यात्रियों को गुलाब का फूल देकर ट्रेन के गेट पर लटक कर यात्रा नहीं करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली कमांडर के वारंगल में पुलिस के सामने किया सरेंडर। सरकार ने 40 लाख का रखा था इनाम। बालोद में ठगी के आरोप में साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी के मालिक और उनकी पत्नी की कोर्ट में पेशी।
अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। दुर्ग से आरोपियों को लग्जरी कार में रायपुर लाने पर पुलिस वालों पर गिरी गाज। आईजी ने 3 पुलिस वालों को लाइन अटैच किया। जशपुर में एक नाबालिग और दिव्यांग लड़की से उसके जीजा ने किया रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा में एक पोस्टमैन की नक्सलियों ने की हत्या। पुलिस का मुखबिर बताकर शव के साथ पर्चा भी छोड़ा। शेयर बाजार में उछाल का दिन। 42 अंक के उछाल पर खुला बाजार। 26,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। धनबाद में 10.4 किलोवाट ग्रिड सोलर सिस्टम का उद्घाटन। बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र की भी शुरुआत। शिरडी में साईं मंदिर में क्रिसमस के दौरान भक्तों की उमड़ी भीड़। 4 दिन में 3 करोड़ 53 लाख रुपए का चढ़ावा। भक्तों ने साईं मंदिर में चढ़ाया 3.5 किलो सोना, 10 किलो चांदी भी आई दान पात्र में। दिल्ली का खान मार्केट एसोसिएशन भेज सकता है सलमान खान को नोटिस। खान मार्केट online.com नाम से ये सलमान का नया शॉपिंग पोर्टल। बैंगलोर में एक विदेशी छात्र के साथ सुरक्षा कर्मियों ने की मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। लश्कर से जुड़े थे आतंकी। एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला। पश्चिम बंगाल के मालदा में ग्रामीणों ने 5 सुरक्षा कर्मियों को पेड़ से बांधा। हाईवे को चौड़ा करने के दौरान एक बच्चे के घायल होने से थे नाराज। रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मेमोरियल के लिए भूमि पूजन। जल्द शुरू होगा काम। वडोदरा में ईसा मसीह के जीवन से जुड़े प्रसंगों की रंगोली पेश की गई। हिंदू कलाकारों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पाक के लिए जासूसी करने वालों से दिल्ली से जारी हुए सिम कार्ड से बात करते थे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव। फर्जी वोटर आई कार्ड पर जारी हुए थे सिम। दिल्ली पुलिस ने फर्जी डॉक्यूमेंट पर सिम जारी कराने वाले शख्स को किया गया रोहिणी से गिरफ्तार। 2005 प्रोएक्टिव सिम कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट जब्त। सिरसा के सरकारी अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले 5 डॉक्टरों पर गिरी गाज। सभी को किया गया सस्पेंड। नए साल से पहले मुंबई पुलिस ने चलाया ड्रंकन ड्राइव के खिलाफ अभियान। कई इलाकों में पुलिस ने की चेकिंग। हैदराबाद में स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान पर जोर। नए साल पर और बच्चों को इससे जोड़ने की पहल। बरेली में बदमाशों ने खंडेलवाल मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक को बनाया बंधक। घर में की लूटपाट। महाराष्ट्र सरकार का घायल जानवरों के लिए नया अभियान। नागपुर में शुरू किया गया जानवरों के इलाज का ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर। बेहद बहादुरी से बदमाशों ने मुकाबला कर मां की जान बचाने वाले दिशांत को मिलेगा बहादुर बच्चे का सम्मान। 26 जनवरी के समारोह में पीएम मोदी से मिलेगा इनाम। रत्नागिरी में शुरू हुआ क्रोकोडाइल महोत्सव। नए साल के मौके पर होता है आयोजन। नैनीताल में खूब रही विंटर कार्निवल की धूम। मल्ली ताल से शुरू हुई थी साइकिल रेस। पैराग्लाइडिंग का भी रोमांच। शिमला में नए साल के जश्न की तैयारी शुरू। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोची में भी नए साल के लिए प्रशासन ने की खास तैयारी। प्रशासन ने लगाए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नहीं मनेगा नए साल का जश्न। आतंकी खतरे को देखते हुए आतिशबाजी और समारोह रद्द। मंगलवार को 2 संदिग्ध लिए गए थे हिरासत में। आतंकी हमलों का दर्द भुला नहीं। नए साल के जश्न की तैयारी में जुटा पेरिस। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हजारों सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। नए साल के जश्न के लिए न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर तैयार। दूर दूर से यहां बॉल ड्रॉप देखने आते हैं लोग। इनकी उत्तरी यॉर्कशायर में बारिश से तबाही। 18वीं शताब्दी में बना पत्थर का पुल बारिश से ढहा। उत्तरी ब्रिटेन के कई इलाकों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई इलाकों में बिजली कटी। हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा अपना घर। सीरियाई सेना का शेख मुश्किल शहर में कब्जे का दावा। सोशल मीडिया पर आया हमले का वीडियो। चिली में 20 मीटर लंबी ब्लू व्हेल का रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 घंटे की मशक्कत के बाद 2 जहाजों की मदद से वापस गहरे पानी में पहुंचाया गया। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वायुसेना के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। आईएसआई से कनेक्शन
Hello and welcome to the Air End Special of Gadgets and Gizmos. And just like every other technology Air End Special show, we have also called in a panel of experts. Joining us on the show would be Satya Nadella, who will be talking about Apple.